आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई सभाएं की, रोड शो भी किए और 3 दिन तक पूर्णिया में ही प्रवास किया। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या पूर्णिया की सीट तेजस्वी यादव के लिए नाक की लड़ाई बन गई है? वैसे तो बिहार में 40 लोकसभा की सीट है। दूसरे चरण में भी 5 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का जिस सीट पर सबसे ज्यादा फोकस है वो है पूर्णिया। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में 6 जनसभा की, शहर और कस्बा में रोड शो किया, नॉमिनेशन के दिन से लेकर प्रचार के अंतिम दिन तक रैली की, यहाँ तक कि 3 दिन पूर्णिया में ही डेरा डाले रहे, वो भी एक ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसे आरजेडी में आए हुए जुम्मा चंद ही दिन हुए हैं। सवाल है कि तेजस्वी यादव बीमा भारती को जिताने की कोशिश कर रहे हैं या पप्पू यादव को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल का सही जवाब तो तेजस्वी यादव ही दे पाएंगे, लेकिन महज कुछ दिन पहले प्रचार के मंच से तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था, या तो इंडिया को वोट या फिर एनडीए को, लेकिन किसी तीसरे को नहीं। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात है। सवाल है कि क्या पूर्णिया की सीट तेजस्वी यादव के लिए नाक की लड़ाई बन गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आप समझिए कि क्या पूर्णिया सीट नाक का सवाल बन गई है। दरअसल पूर्णिया लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय कैसे, वो आपको समझाते हैं। जेडीयू के सिटिंग सांसद संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतारा है। पप्पू यादव कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई, इसलिए पप्पू यादव को सिंबल नहीं मिल पाया। पप्पू यादव का आरोप है कि जानबूझकर उनको चुनाव से रोकने के लिए ऐसा किया गया। तो इसी वजह से नाराज पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव में उतर आए। बीजेपी नेता आरोप लगाते हैं कि लालू प्रसाद का परिवार किसी दूसरे यादव नेता को बढ़ते हुए आगे नहीं देखना चाहता, और यही वजह है कि पूर्णिया सीट आरजेडी ने अपने पास रख ली। चूंकि पप्पू यादव भी यादव जाति के ही नेता हैं और माना जाता है कि बिहार में यादव जाति का ज्यादातर वोट आरजेडी को जाता है। तो अगर पप्पू यादव जीत जाते हैं तो आरजेडी का एकाधिकार टूट जाएगा। पप्पू यादव जैसे नेता लालू प्रसाद की प्रभाव को चुनौती देने लगेंगे। तो वैसे तेजस्वी यादव ने भी पूर्णिया सीट प्रचार में अपना पूरा जोर लगा दिया है, प्रचार करने में तेजस्वी यादव ने अब। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट को नाक का सवाल बना लिया है? चलिए बढ़ते हैं आगे। जेडीयू ने आरजेडी पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का आरोप है कि शराबबंदी खत्म करने के लिए बंगाल की कई शराब कंपनियों से इनकी डील थी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जेडीयू नेताओं के आरोप पर आरजेडी ने पलटवार किया और कहा कि जेडीयू नेता ये मान रहे हैं कि बिहार में शराब बिक रही है। तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे थे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड की एंट्री हो गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जेडीयू नेताओं ने आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर शराब कंपनियों से करोड़ों रुपए चंदा लिए और शराबबंदी खत्म करने के लिए बंगाल की कई शराब कंपनियों से इसकी डील भी की। 63% तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में केवल शराब कंपनियों ने, और ये अधिकतर बंगाल की कंपनी है। इसीलिए लगता है कलकत्ता ही ज्यादा आते जाते। कोलकाता ज्यादा आने जाने का कारण अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे हैं।
जेडीयू का ये आरोप है कि आरजेडी के पास जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक केवल 7 महीने में 70 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड आया, जिसमें आरजेडी को शराब कंपनियों से 46.64 करोड़ रुपए चंदे में मिले हैं। मतलब है कि 63% इलेक्टोरल बॉन्ड में शराब कंपनियों से पैसा आया है। राष्ट्रीय जनता दल को ये जवाब देना होगा कि जब बिहार में शराबबंदी है, वैसी स्थिति में शराब कंपनियों से आपने पैसे किस लिए? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जेडीयू नेताओं के आरोप पर आरजेडी ने पलटवार किया। आरजेडी का प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा है कि जेडीयू नेता ये मान रहे हैं कि बिहार में शराब बिक रही है। शराब की बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिहार में शराब बिक रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब पूरी सच्चाई सामने आएगी तो जो लोग जश्न मना रहे हैं उन्हें पछताना पड़ेगा। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो सच हो रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, आरजेडी पर जेडीयू ने बड़ा हमला किया है। इधर आरजेडी का कहना है कि बिहार में शराब जो है वो बिक रही है। जेडीयू पर भी सवाल किया गया है। इधर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। चलिए अब इसी को समझाते हैं आपको। चुनाव में आरजेडी पर जेडीयू के निशाने को जरा समझिए। बिहार में शराबबंदी है। कुछ दिन पहले तक आरजेडी सरकार में शामिल थी, लेकिन जेडीयू का आरोप है कि आरजेडी ने शराब कंपनी से चंदा लिया। जेडीयू का आरोप है कि जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक, माफ करें, आरजेडी को कुल 70 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड आया। इसमें 46 करोड़ 64 लाख रुपए शराब कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा मिला। और जेडीयू का आरोप है कि 2023 से 24 में जिस शराब कंपनी का प्रॉफिट है वो है 13.78 करोड़। वो शराब कंपनी आरजेडी को 46 करोड़ चंदा दे रही है। तो क्या शराबबंदी को खत्म करने के लिए ये डील हुई है? ये सवाल भी उठने लगे हैं। तो आइए अब चलते चलते अपने खास कार्यक्रम चुनाव की चाल तो समझिए में देख लेते हैं दरभंगा लोकसभा सीट का इतिहास और सामाजिक समीकरण। माछ, मखान और पान, यही है मिथिला की पहचान। 16वीं शताब्दी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी रही दरभंगा मैथिली संस्कृति का केंद्र है। राजनीति की यदि बात करें तो ब्राह्मण और मुस्लिम बाहुल्य दरभंगा लोकसभा सीट बिहार की हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। गौरा, बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, बहादुरपुर, दरभंगा ग्रामीण और दरभंगा विधानसभा सीट। दरभंगा लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 17,74,656 हैं। इनमें पुरुष वोटर 9,33,122 जबकि महिला वोटर 8,41,499 हैं, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर 35 हैं। दरभंगा लोकसभा सीट का सामाजिक समीकरण भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के 27% वोटर हैं। इसके बाद एससी 22%, मुस्लिम 20.1%, ओबीसी 16% और ईबीसी 15% हैं। जातियों के हिसाब से वोट के गुणागणित पर नजर डालें तो पता चलता है कि दरभंगा लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 4.5 लाख ब्राह्मण जाति का वोट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुसलमान समाज का वोट है जो करीब 3.5 लाख है, जबकि तीसरे नंबर पर मल्लाह या कहें कि सहनी वोट बैंक है जो 2 लाख के करीब है। 2019 में दरभंगा सीट पर बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर का सीधा मुकाबला आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ था। गोपाल जी ठाकुर ने बड़े अंतर से तब जीत हासिल की। एक बार फिर एनडीए की तरफ से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ही दरभंगा से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं, जबकि इस बार अब्दुल बारी सिद्दीकी की जगह आरजेडी ने ललित यादव को मैदान में उतारा है। कई नदियों से घिरे दरभंगा के लोग एक बार फिर गोपाल जी ठाकुर को पाग पहनाकर संसद भेजते हैं या फिर ललित यादव को, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।